नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। बीजेपी के सबसे युवा केवल 45 वर्ष के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के ताजपोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नितिन नवीन 19 जनवरी यानी सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को नए पार्टी प्रमुख के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस बात के पूरे आसार हैं कि सर्वसम्मति से नितिन नवीन अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। मुकाबले में कोई होगा भी नहीं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके नाम के प्रस्तावक होंगे। नितिन नवीन के सिर पर गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी इस मौके पर दिल्ली में मौजूद रहेंगे। साफ है, ये चुनाव महज औपचारिकता मात्र है। हालांकि इस औपचारिकता के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण द्वारा जारी संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उसी दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 19 जनवरी को ही शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच की जाएगी। लक्ष्मण ने बताया, मतदान केवल जरूरत पड़ने पर ही 20 जनवरी को कराया जाएगा, यानी ये तभी होगा यदि कोई और व्यक्ति भी पार्टी अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन दाखिल करे। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इस बात की संभावना ना के बराबर है। 20 जनवरी को ही नए निर्वाचित बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नितिन नवीन के नाम की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित पार्टी मुख्यालय में संपन्न होगी। 45 वर्षीय नितिन नवीन बीजेपी का कार्यकाल जनवरी 2026 से लेकर जनवरी 2029 तक संभालेंगे। ये देखना होगा कि क्या 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी नितिन नवीन की अध्यक्षता में लड़ती है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 20 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार नितिन नवीन संभालेंगे। 21 जनवरी से ही वे एक्शन में नजर आएंगे। 21 जनवरी को प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद 22 जनवरी को आरएसएस से भाजपा में भेजे गए संगठन सचिवों के साथ वे विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। नितिन नवीन का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालते ही उनके सामने चुनौतियां खड़ी होंगी। बतौर कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए साल की शुरुआत शानदार रही है। 16 जनवरी को महाराष्ट्र से शुभ समाचार मिला है, जहां बीजेपी 29 निकाय चुनाव में से 25 पर जीतने जा रही है, जिसमें बीएमसी भी शामिल है, जिस पर कभी ठाकरे राज हुआ करता था। 2026 में पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ में असम में फिर से बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की जिम्मेदारी भी नितिन नवीन पर होगी और ये चुनाव नितिन नवीन की क्षमताओं को सबके सामने लेकर आएगी, जिस पर भरोसा जताते हुए मोदी शाह ने सबसे बड़ा दांव चला है। 2027 में नितिन नवीन को मिशन उत्तर प्रदेश पर भी लगना होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव के तैयारियों की जिम्मेदारी भी नितिन नवीन के कंधों पर ही होगी। साथ में संघ के साथ समन्वय संतुलन को भी बिठाना होगा। आरएसएस को विश्वास में लेना होगा, जिसके योगदान को मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कमतर आंक चुके हैं। जेपी नड्डा ने 2024 में कहा था, बीजेपी अब बड़ी हो गई है, उसे चुनाव में जीत के लिए संघ की जरूरत नहीं है। नितिन नवीन बीजेपी में अपनी टीम बनाएंगे। नितिन नवीन बिहार में अग्री जाति जाने जाने वाले कायस जाति से आते हैं, लेकिन संगठन में अपनी टीम बनाने के दौरान उन्हें सभी को यानी सभी जातियों को और धर्मों को साथ में लेकर चलना होगा। तो नितिन नवीन को एनडीए के सहयोगी दल जिनके सहारे मोदी सरकार सत्ता में टिकी है, उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा। उन्हें विश्वास में लेना होगा, जिसमें जेडीयू, तेलुगु देशम, एआईडीएमके, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति रामविलास बहुत ही मायने रखती है। मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नितिन नवीन पर होगी, क्योंकि संगठन वही अब चलाएंगे। तो पार्टी के भीतर भी
नितिन नवीन के लिए सभी का भरोसा जीतना अहम होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े नाम अध्यक्ष पद की दावेदारी में थे, लेकिन सभी की जगह मोदी शाह ने नितिन नवीन को बीजेपी के अध्यक्ष का ताज सौंपना जरूरी समझा है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पहले ही मोदी शाह अपना इरादा साफ कर चुके हैं। अब देखना होगा नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे पर कितना खरा उतर पाते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव है तो अपने कमेंट ज़रूर लिखें, हम तक पहुंचाएं। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।